हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का ज्यामिति का जो चैप्टर ब्रीथ है, उस ब्रीथ का लेक्चर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम सभी एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 10.2 है ना, इसके प्रत्येक क्वेश्चन का परफेक्ट सोल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? तो जो ब्रीथ में हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में सीखे थे। इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था, जो भी थ्योरी था, सब नियम कानून सीख लिए हैं लोग। आज हम लोग 10.2 डिस्कस करेंगे। ओके, 10.1 पिछला ही क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। यानी प्रश्न संख्या क्या करना है? 1, 2, 3 क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें सही ऑप्शन चुनना है और बताना है क्यों ऐसा होगा। ठीक है, कारण भी देना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है, क्या बोला गया है? एक वृत्त का बात है तो हम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे। चलिए एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब क्या बोला गया है? एक बिंदु Q से वृत्त पर और स्पर्श रेखा। अब कोई बाहर कोई पॉइंट Q है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट Q मान लेते हैं। तो Q से स्पर्श रेखा, Q से स्पर्श रेखा, यानी आप इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो बोल रहा है कि Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी इसका लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर है। बोल रहा है Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से सेंटर की दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो बोला गया है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब तो इसमें यही ना त्रिज्या होगा, त्रिज्या की r। तो हमने एक बात पढ़ा था कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होगा। अब यहाँ पर जो r होगा, तो इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा? तो ये 25 सेंटीमीटर कौन होगा? ये नीचे वाला आधार होगा, r क्या होगा? लंब होगा। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने पढ़ा है कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान दिया 25, तो 25 स्क्वायर और माइनस 24 स्क्वायर। ओके, अब इसको 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट एक और तरीका है, बता दें आपको, पढ़े लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 25 प्लस 24 कितना आएगा? 49 इंटू 25 माइनस 24 1, 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। चलिए 7 सेंटीमीटर ही हो गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 पर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आकृति 10.11, यानी इस आकृति की बात कर रहा है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, इसमें दिखाई भी दे रहा है टीपी और टीक्यू क्या है? दो स्पर्श रेखा है। बोला है कोण पीओक्यू 110 डिग्री। पीओक्यू यानी यहाँ पर कितना दिया? 110 डिग्री दिया है। तो बोला है कोण पीटीक्यू। पीटीक्यू कहाँ पे बाबू? पीटीक्यू यानी इस पूरा कोण का मान ज्ञात करना। ओके, वो कोण पीटीक्यू का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा? तो हमने एक बात पढ़ा था लो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और इन दोनों स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्याओं के बीच का कोण संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण माने क्या हुआ? जोड़ने पर 180 आएगा। जोड़ने पर क्या आएगा? 180। तब जब ये कोण के जोगफल 180 है, तो इस कोण का मान क्या होगा? 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री होगा। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बीटी करो। ओके, बट आपको बना के दिखाने कैसे बनाएंगे? इसको मान लिया हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। तब x डिग्री और 110 डिग्री ये संपूरक कोण है। यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ने पर कितना आएगा? 180 आएगा। यहाँ से x का मान कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 110 यानी कितना आएगा? 70 डिग्री। ये हो गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकती हैं। ध्यान दीजिए, अब एक वृत्त का बात किया तो वृत्त बनाएंगे। एक बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर P है, तो P से क्या खींचा गया है? केंद्र O वाले, यानी से केंद्र का दिया है, O दिया है। वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा, यानी P से एक इधर मान लेते हैं, PA है और ये वाला क्या है? PB है। तो PA और PB क्या है? दो स्पर्श रेखा। ये हो गया PB। तो बोल रहा है कि स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना कोण पर झुकी? 80 डिग्री। यानी ये वाला पूरा कंप्लीट कोण कितना दिया है? 80 डिग्री दिया है। इसके बाद से बोल रहा है कोण POA का मान ज्ञात करना है। POA, तो P है, यहाँ पर O है, इनको मिलाना होगा। तो हमको इसमें किसका मान निकालना है? निकालना है ये वाला कोण का मान, यानी POA का मान निकालना। ओके, और इस कोण का मान निकालना है। बट हम तो ये सीखे ना कि ये पूरा कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। तो बताइए जब ये 80 डिग्री है, पूरा कितना आएगा? पूरा आएगा 100 डिग्री। तो हमें जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। जब ये पूरा कोण 100 डिग्री है, परंतु हमको सिर्फ इतना कोण निकालना है। तो हम जानते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसलिए दोनों कोण क्या होता है? बराबर। दोनों कोण क्या होता है? बराबर। जब ये कंप्लीट कोण 100 डिग्री है, तो आधा कितना? 50 डिग्री। कितना आएगा? 50। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, 80। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। अब देखो
ये सिद्ध करने वाला सवाल है, तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल है तो क्या लिखते हैं? सबसे सबसे लिखते हैं दिया है, और सवाल में जितना बात बोले उसे ध्यान से पढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं। इसमें क्या बोला है? सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, तो वृत्त का बात ये तुम क्या करेंगे? एक वृत्त बनाएंगे। फिर बोल रहा है वृत्त के किसी व्यास, अब व्यास के बाद क्या, चलो हम यहाँ पे एक व्यास बनाते हैं, आप कोई भी खींच सकते हैं। चलो हमने यहाँ पे एक व्यास बना दिया, ठीक है, बना दिया व्यास, ये मान लेते हैं सेंटर यानी O। तो वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची हुई स्पर्शरेखा, एक सिरा यहाँ पर है तो हम यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचते हैं, ओके, स्पर्शरेखा हो गया। एक सिरा यहाँ पर है तो हम एक यहाँ पर स्पर्शरेखा खींच देते हैं, ये दूसरा स्पर्शरेखा हो गया। तो हमको क्या सिद्ध करना? तो सिद्ध करना स्पर्शरेखा क्या होंगी? समांतर होंगी। तो एक इसको कुछ नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं PQ, इसको मान लेते हैं RS। सबसे पहले इस सवाल में क्या दिया है? तो सवाल में दिया है कि PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा AO क्या है? AO वृत्त का व्यास है, वृत्त का, सॉरी AB क्या है? वृत्त का व्यास है। ये बस इतना ही हमको दिया गया, दिखाई दे रहा है ना? तब क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना दोनों स्पर्श क्या होंगी? समांतर होंगी, यानी साबित करना है PQ समांतर क्या होगा? RS, लिख दे PQ समांतर RS, ओके। तो सिद्ध करने के लिए प्रमाण यहाँ लिखेंगे प्रमाण। अब बताइए दो रेखाएं समांतर कब होती है? तो कोई भी दो रेखा समांतर हो तो समांतर होने की कुछ शर्त आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग ऐसा पढ़े चलो, जब दो रेखाएं समांतर हो, कोई तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखा को जब तिर्यक काटता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी पढ़े चलो, एकांतर कोण का प्रत्येक जुग्म बराबर होता है। ये भी पढ़े थे एक ही ओर का अंतःकोण जो फल 180 होता है। बाह्य कोण का अंतःकोण जो फल क्या होता है? यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण जो फल 180, एक ही ओर का बाह्य कोण का जो फल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन सभी नियम को हमने 9th में पढ़ा था। तो जब रेखाएं समांतर होंगी तो एकांतर कोण के प्रत्येक जुग्म बराबर होंगे। अब इसका उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है? तो जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण का कोई भी जुग्म बराबर मिल गया तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। जब दो रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण का कोई जुग्म बराबर मिल गया तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। यानी इसका उल्टा भी सही है। तो चलिए देखते हैं, तो कभी दो रेखा समांतर है नहीं पता करना है। तो एकांतर कोण या संगत कोण या एक ही ओर का अंतःकोण वाला नियम में कोई एगो नियम चेक करेंगे, यदि उस नियम को पूरा करेगा तो समांतर है, नहीं करे तो समांतर नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों रेखा की बात करें, ये भी जो किसकी तरह काम कर रहे हैं? ये भी काम कर रहा है तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है, ओके। जब ये तिर्यक रेखा की तरह काम कर रहा है तो ये वाला कोण क्या होगा? एकांतर कोण होगा। यदि हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों कोण बराबर है, तो जब दोनों कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, तो जब एकांतर कोण बराबर तो क्या होगा? जब एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर होंगी। चलिए अब देखिए, एक बात हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि वृत्त के स्पर्श, सॉरी किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। यानी वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह ये भी क्या है? एक त्रिज्या है, ये भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये बात हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था, ओके। चलिए तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ पर ये बात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ओके। चलिए तो जब ये लंब होती है तो इसलिए इसमें एकांतर कोण मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, क्योंकि एकांतर कोण बराबर करना है ना। तो इसलिए क्या होगा? इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। जब ऐसा है तब ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए चलिए एक लाइन और बढ़ाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए OA लंब क्या होगा? PQ होगा तथा OB लंब क्या होगा? RS होगा। OB लंब क्या होगा? RS होगा। तो इसलिए कोण 1 और कोण 2 दोनों का मान कितना होगा? 90 डिग्री है। दोनों का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। अब देखिए जब कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए, तो जब 1 2 बराबर है तो यहाँ पर 1 2 कैसा काम कर रहे हैं? एकांतर कोण की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण बराबर होते हैं
तो दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये लाइन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है और और एकांतर कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा? पी क्यू समांतर क्या होगा? आर एस। ये हो गया, लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ सिंपल। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले इस सवाल में क्या दिया है? सवाल में यहाँ बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ओके, ये सवाल सिद्ध करने वाला है। जब सिद्ध करने वाला सवाल आता है क्या लिखते हैं? सबसे आगे लिखते हैं दिया है। तो सवाल में क्या बोला गया? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो जब स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा बात किया गया है तो स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा कहाँ मिलता है? वृत्त में मिलता है। सबसे आगे वृत्त बनाएंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। चलो हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा खींच लिए। अब क्या बोला गया है? तो बोला गया कि स्पर्श बिंदु से, यानी स्पर्श बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं पी। तो पी क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो बोला कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, इसको हमने एक लंब खींच दिया, एक लंब खींच दिए। ओके, चलिए इसको मान लेते हैं पी क्यू। क्या मान लेते हैं? पी क्यू। तो लंब को क्या मान लिया? पी क्यू। तो लंब जो खींचा गया नहीं यहाँ पर पी क्यू, एक लंब है। इस सवाल में दिया गया कि लंब है। सवाल में क्या है? दिया गया लंब। हमको सिर्फ साबित करना है जो पी क्यू रेखा है ना वृत्त के केंद्र से जाता है। इसमें बोला गया है खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है। यानी वो साबित करना जो पी क्यू है वृत्त के केंद्र जाता है। तो चलिए सबसे सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है तथा पी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ओके, अब देखिए इसमें जो पी क्यू है क्या है? पी क्यू एक लंब खींचा गया किस पर? स्पर्श रेखा ए बी पर। यानी इसमें हम लिख सकते हैं भाषा में कैसे लिखेंगे? तो भाषा में इस तरह लिखेंगे पी क्यू लंब खींचा गया किस पर? स्पर्श रेखा। लिख सकते हैं स्पर्श रेखा ए बी पर पी क्यू लंब खींचा गया। इसको देख लिया मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्यूपी लंब क्या है? ए बी है। क्यूपी लंब क्या है? ए बी है। तो इतना सवाल में दिया गया है तो हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है ना कि जो पी क्यू रेखा है ना, पी क्यू रेखा वृत्त के केंद्र से जाएगा। कहाँ जाएगा? वृत्त के केंद्र से। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो अभी तक हमने क्या काम किया? जितना सवाल में दिया है लिख दिया, जो सिद्ध करना है लिख दिया। ओके, अब मेन काम है प्रमाण। क्या काम है? प्रमाण। तब वो बता दी इसको सिद्ध करने के लिए दो विधि है। एक विधि विरोधाभास विधि। तो विरोधाभास विधि क्या होता है? तो जो चीज हमें सिद्ध करना होता है ना उसको उल्टा हम मान लेते हैं। और जब मान लेते हैं तो बाद में हमको रियलाइज होता है कि जो माने हैं गलत है। तो जो माने हैं गलत है इसका मतलब क्या हो? ये सही है। ये होता है विरोधाभास विधि। जैसे कि आप लोग पहला पाठ यानी जो संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है ना, उस आपने पढ़ा होगा कि सिद्ध करे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते थे? तो वो साबित करना अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेते थे परिमेय। तो जब मान लिए परिमेय है तो जब बाद में आ जाते थे ना तो क्या रियलाइज होता था? ये हमको दिखाई देता था ना कि जो हम माने हैं गलत है, जो माने हैं गलत है। इसके बाद से क्या होता था? सिद्ध होता था। ये उसी तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक तरीका होगा विरोधाभास वाला। तो विरोधाभास वाला जो सिद्ध किया था थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, बट सिद्ध कर सकते हैं। एक और तरीका बताएंगे जो विरोधाभास से आसान होगा, ठीक है। बट अब यदि देखिए, यदि आप विरोधाभास मेथड सीख लेते हैं तो आप इसी से सॉल्व करेंगे। बाय द वे मेथड आप नहीं समझ पाएंगे। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ये विरोधाभास विधि समझ नहीं पाते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। थोड़ा मैथ में चीजें याद करना थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि तो मैथ सीखने वाला विषय। इसलिए आप क्या करेंगे? यदि आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसी विधि से बनाएंगे। बाय द वे नहीं सीख पाते हैं तो जो सेकंड विधि बताएंगे वो आसान होगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सिद्ध करना रहेगा, लिखेंगे प्रमाण। और बाबू हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है जो पी क्यू रेखा है ना इस वृत्त के केंद्र जाता है। कहाँ जाता है? केंद्र जाता है। अब कुछ देर के लिए हम मान लेंगे ना ये पी क्यू रेखा केंद्र से नहीं जा रहा है, केंद्र से नहीं जा रहा है। तो मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पर, मान लो यहाँ पर आप कहीं भी मान सकते हैं। केंद्र क्या कर सकते हैं? इधर आप कहीं भी मान सकते हैं। ओके, चलिए मान लीजिए हमने केंद्र यहाँ पर मान लिया। यहाँ पर केंद्र ओ है। ये क्या है? केंद्र ओ है, ठीक है। ये क्या है? केंद्र ओ है। चलिए ये हम लिखेंगे जो हम मान रहे हैं। क्या लिखेंगे? तो यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि पी क्यू यानी जो रेखा पी क्यू खींचा गया है लंब लेते हैं, मान लेते हैं कि लंब रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से नहीं जाता है। ये हम मान लेते हैं।
अब मानना सही है गलत है पता लगे, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं, लंब रेखा पी क्यू ओ से नहीं जाता, केंद्र ओ से नहीं जाता। ओके चलिए अब हम बात करते हैं, एक हम नियम पढ़े थे लोग, क्या नियम पढ़े थे लोग, फॉर्मेट 10.1 में हमने पढ़ा है कि वृत्त की स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। अब बताइए जब केंद्र ओ है तो ओपी क्या होगा, त्रिज्या होगा, तो ओपी त्रिज्या तो ये लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि अब सीधे लिख सकते हैं फॉर्मेट 10.1 के अनुसार, चाहे सीधे यहाँ पर थ्योरम लिख देंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, देखिए तो हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये बात हम जानते हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके चलिए अब देखिए, ये तो बात हम लोग जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जब ये बात हम जानते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इस आधार पर लिख सकते हैं, इसलिए ओपी लंब क्या होगा, ए बी होगा। ओपी लंब क्या होगा, ए बी होगा। ओके तो ओपी लंब ए बी आ गया। तो जब ओपी लंब ए बी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम लिख सकते हैं कोण ओपीबी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इस चलिए ये तो हो गया। अब बताइए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, जब पी क्यू लंब खींचे हैं, तो देखिए यहाँ बोला ना रेखा पी क्यू वृत्त केंद्र से जाता है, और यहाँ यहाँ देखिए क्या क्यूपी लंब ए बी है। क्यूपी लंब क्या ए बी है, यहाँ देखिए क्यूपी लंब जब ए बी है तब इसके बाद हम चल सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं कोण क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री। ओके इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ऐसा मान लेते हैं समीकरण, ध्यान देंगे। तो समीकरण 1 और 2 हम क्या ले सकते हैं, चलिए हम यहाँ अगला पेज चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान। तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण क्यू पी बी 90 डिग्री है, और यहाँ कोण ओ पी बी 90 डिग्री। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर जब दोनों 90 है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कोण क्यू पी बी बराबर कोण ओ पी बी। ओके ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ रहा है समीकरण 1 और 2 से। अब बताइए क्या कोण क्यू पी बी और कोण ओ पी बी यानी ये वाला कोण क्या दोनों बराबर होगा, तो चित्र से स्पष्ट है कि दोनों बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, दोनों बराबर नहीं है। चलिए तो हम जो माने थे तो उसके अनुसार ये आ रहा है ना। चलिए और देखिए चित्र में क्या है, चित्र में दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, तो हम माने हैं तो बराबर आ रहा है, चित्र के अनुसार बराबर नहीं आ रहा है। लिखेंगे परंतु चित्र से स्पष्ट है कि कोण क्यू पी बी, देखिए कोण क्यू पी बी क्या है, छोटा है किससे, कोण ओ पी बी से। तो कोण क्यू बी पी छोटा है किससे, कोण ओ पी बी से, कोण ओ पी बी से। तो वास्तव में ये है हमारे मानने से यार। ओके तो वास्तव वाला सही है, हमारा मानना सही है, वास्तव वाला सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मानना गलत है, तो नहीं देंगे। अतः यहाँ पर क्या है, यहाँ विरोधाभास क्या उत्पन्न होता है, अतः यहाँ विरोधाभास क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास एक हमारे मानने से आ रहा है अब वास्तव में आ रहा है, तो इसका मतलब एक ही तथ्य पर दो बात तो सही हो नहीं सकता है, कोई ना कोई गलत होगा। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। लेकिन अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है, तो मानना गलत है। क्या मानना गलत है, तो देखिए क्या माने थे, तो हमने माना था कि यदि संभव हो तो मान लेते हैं कि लंब रेखा पी क्यू वृत्त केंद्र से नहीं जाता, यानी हमने माना था कि केंद्र से नहीं जाता है, जो कि क्या है, गलत है। और ऐसे भी बताइए ये दोनों कोण बराबर कब होंगे, दोनों कोण बराबर तभी होंगे जब पी क्यू पर क्या आएगा, वो आएगा, जो ओ बिंदु है रेखा पी क्यू पर आएगा, किस पर आएगा, रेखा पी क्यू पर। ये देखिए लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि एक काम करते हैं एक कोण से बराबर, ये दोनों बराबर कब हो पाएगा, एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा और ठीक है। यहाँ क्या लिख दीजिए, ये कोण इससे छोटा रहा है परंतु ये दोनों बराबर थे, दोनों बराबर कब होते हैं, नहीं देंगे। कोण क्यू पी बी बराबर कोण ओ पी बी तभी संभव है जब लंब पी क्यू केंद्र ओ से जाए, तभी संभव है जब
लंब पी क्यू केंद्र ओ से जाए, केंद्र ओ से जाए, तभी जाके संभव हो पाएगा, तो संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है। मानना गलत है, क्या गलत है? तो गलत है कि लंब रेखा पी क्यू वृत्त केंद्र ओ से नहीं जाता। मानना गलत है कि लंब रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से नहीं जाता है। तो जब ये मानना गलत है, तो जब ये गलत है तो फिर सही क्या है? तो ये वाला सही देखिए, यह तभी संभव है जब किससे जाए? केंद्र से। यहाँ लिख देंगे अतः लंब रेखा पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से जाता है। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करें, 3-4 बार प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। ये आ गया। बाई द वे समझ में नहीं आया तो इसका एक और तरीका है। क्या तरीका पता है? चलिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे? वही लिखेंगे, दिया है। सवाल में क्या दिया बाबू? सवाल में एक वृत्त का बात किया है, तो हम क्या करेंगे? मैंने स्पर्श रेखा का बात किया है ना, तो उसके लिए वृत्त बनाना होता है, वृत्त बना देते हैं। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा किसे लेते हैं? चलिए, ठीक है। अब ये क्या होगा? स्पर्श बिंदु हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, यहाँ लिख देंगे ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है, तथा पी स्पर्श बिंदु, एकदम उसी तरह लिख देंगे। ओके, चलिए। और इस पर बोला कि खींचा गया लंब, इसमें एक लंब खींचते हैं। चलिए, इसको मान लेते हैं क्यू। क्या मान लेते हैं? क्यू। तो पी क्यू क्या है? ये क्यू पी क्या है? लंब है किस पर? ए बी पर। ये कितने कोण बना रहा है? 90 डिग्री। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो लिख देंगे पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से जाता है। तो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? परमाण। तो लिखेंगे परमाण। अब ध्यान देंगे यहाँ पर। अब बताइए, एक सिचुएशन समझिए। मान लीजिए कोई पॉइंट फिक्स करते हैं और यहाँ पे एक रेखा है, तो इसमें पॉइंट और रेखा दोनों फिक्स है ना। अब मान लेते हैं कि इस पर यहाँ पे एक लंब खींचा गया है, कोई आके बोलता है ना कि यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे ये लंब है। क्या है? लंब। तब तो ये दोनों लंब पॉसिबल कब है? जब ये पॉइंट इस पर है तभी ना। एक यहाँ से पॉइंट खींचा गया, इस पर एक लंब है, तो ये लंब पॉसिबल कब है? जब ये पॉइंट इस पर होगा। मान लीजिए कोई बोलता है सर यहाँ से भी एक लंब है, ये जो पॉइंट है क्या होगा? इसी के लाइन में इसके साथ संरेखित होगा, तभी ना पॉसिबल है। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले, ध्यान से देखिए। तो ये हमको साबित करना है परमाणु। परमाणु में क्या लिखेंगे? तो परमाणु में लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिए। ये तो बात यहाँ पर सवाल में है क्या कि जो पी क्यू है लंब है, पहले से पता है ये लंब खींचे हैं, सिर्फ वो दिखाना नहीं, वृत्त केंद्र से जाएगा। कहाँ जाएगा? वृत्त के केंद्र से जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे परमाणु में। सोचिए, ये लंब है ना, ये वृत्त के केंद्र से जाएगा। कब जाएगा? जब वृत्त के केंद्र से इसमें मिलाने वाली त्रिज्या वो भी लंब हो। क्या हो? लंब। इसे फिर से देखिए, यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सपोर्टेड एक लाइन खींचा गया। क्या खींचा गया? लाइन। यहाँ कोई पॉइंट फिक्स करते हैं पी, यहाँ पे एक लंब खींचा गया है। ओके, और आपसे बताया गया है कि एक बिंदु एपी, इस पर एक इधर एक बिंदु ए है, ए से जब पी को मिलाए तो 100% लंब होगा। तो मान लीजिए कोई पॉइंट एक ए है, ए से पी को मिलाने पर 100% लंब होगी, आपको बता दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा? ये पॉइंट कहाँ पर होगा? कंफर्म इस लाइन पर होगा। तो क्या ऐसा जानकारी आपको इसमें है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसको यहाँ से मिलाने पर पक्का लंब होगा? तो हम जानते थे त्रिज्या, और त्रिज्या कहाँ से आता है? केंद्र से आता है। लेकिन जब त्रिज्या खींचेंगे तो लंब होगा, ये बात हम पहले जानते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओके, तो ये बात हम जानते हैं। तो जब त्रिज्या लंब होती है, इसका नाम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं त्रिज्या क्या होगी? लंब होगी किस पर? ए बी पर। अब ए बी पर त्रिज्या आए तो बीच में तो पॉइंट पी है, नहीं तो इधर तो कहीं आएगा नहीं लंब। ठीक है ना, तो पी, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? यहाँ त्रिज्या क्या बनेगा? बिंदु पी पर त्रिज्या क्या बनेगा? ओपी बनेगा। तो ओपी लंब क्या होगा? ए बी। अब बताइए, पहले से पता है क्यूपी लंब ए बी, अब आ रहा है ओपी लंब ए बी। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर एक है और क्या है? 2। अब देखिए, 1 और 2 संभव कब हो? क्या लिखेंगे? 1 और 2 तभी संभव है
जब, ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है QP, समझ है, Q है और यहाँ P है और यहाँ पर है OP, यानी इसी लाइन में O होगा तभी होगा, चाहे O ऊपर हो चाहे नीचे हो, यानी इसी लाइन में होना चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो एक और दो संभव कब है, जब Q, O और P, Q, O और P क्या हो, संरेखीय हो, क्या हो, संरेखीय। ये तभी संभव जब संरेखीय हो। तो बताइए जब ये संरेखीय हुआ, जब O QP के साथ संरेखीय होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, PQ रेखा कहाँ जाएगा, वृत्त केंद्र O से जाएगा। तो लिखेंगे अतः PQ वृत्त के केंद्र O से जाता है, हो गया सिर्फ। तब वो जो आसान लगे उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, सही, ठीक है। चलिए ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त त्रिज्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल हम लोग 2 बार कर चुके हैं, एक पिछला एक्सरसाइज में, एक बार इसमें ऑब्जेक्टिव में किए हैं, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। एक बिंदु से वृत्त, तो वृत्त के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे, समझ बढ़िया से। ये मान लीजिए केंद्र है, तो क्या बोला, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो मान लीजिए कहीं पॉइंट A ले लेते हैं, तो बिंदु A से वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पर है, ये है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहे वृत्त त्रिज्या क्या करता है, ये वाला क्या होगा, त्रिज्या होगा, सिंपल है। त्रिज्या होता है, त्रिज्या कितना बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। इसको मान लेते हैं A दिया है, इसको O मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। हम वो त्रिज्या निकालना है, ये वाला क्या है, R यानी त्रिज्या नहीं, R इक्वल टू, ठीक है। तब बताइए OBA क्या है, समकोण त्रिभुज है, लिख देंगे त्रिभुज OBA में कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री। अब चाहते इसके ऊपर वो बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OB लंब AB होगा। उसके बाद से आप लिख सकते हैं त्रिभुज OBA में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, लंब यानी R का मान क्या आएगा, अंदर रूट कोण स्क्वायर माइनस आधा, कोण कितना दिया है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 25 16 के कितना 9 और 9 का वर्गमूल 3, ये आ गया सेंटीमीटर, हो गया आंसर। त्रिज्या का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको अभी कुछ प्रॉब्लम एक तरीका बताए थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, यानी 5 4 9 इंटू 5 में 4 गया 1, a माइनस b, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया आंसर। देखिए आंसर मिस कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब बड़ा बड़ा संख्या आती है ना और वर्गमूल का माइनस करना होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा जल्दी बोले। समझिए कभी आपके सामने सब ऐसा सिचुएशन आ गया एग्जाम में, अंदर रूट मान जैसा गया 89 स्क्वायर और माइनस 88 स्क्वायर, अब क्या आप 89 के स्क्वायर करेंगे, 88 स्क्वायर करेंगे, नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे, ताकि दोनों जोड़ देंगे, अंदर जोड़ी तो क्या जोड़ता आसान होता है ना, 8 8 16 117 का 7 हरसिन 1 8 8 16 117 यानी 177 आ गया इंटू, तो a प्लस b हो गया। अब क्या करेंगे, a माइनस b, तो कितना आएगा, अब इस यानी आगे इसका आंसर कितना आएगा, ऑन द रूट 177 कितना आ गया, ऑन द रूट 177। तो कौन सा तरीका आसान है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आसान, ठीक है। तो सिचुएशन पर समझ में आता है कौन ठीक है, आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए 13 इस क्वेश्चन कंप्लीट सोल्यूशन 6 नंबर का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, दो सकेंद्रीय वृत्त की बात किया है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, तो ऐसे वृत्त जिनके केंद्र क्या होता है, जिनके केंद्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं, यानी एक ही केंद्र से बनने वाले बहुत सारे वृत्त को, तो उन सभी वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। ये दोनों वृत्त क्या हो गए, सकेंद्रीय वृत्त हो गए। क्यों सकेंद्रीय वृत्त हुए, क्यों सकेंद्रीय वृत्त हुए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं दोनों का केंद्र एक है, दोनों का केंद्र क्या है, सेम, ठीक है। इसको यहाँ ले चलते हैं। अब एक काम करते हैं, ये सेंटर है, तो केंद्र किसका है, दोनों वृत्त क्या है, सिंपल क्या है, वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बताइए इसका मतलब क्या होगा, बड़ा वाला वृत्त त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा, छोटा वाला वृत्त त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा। इसमें सवाल में क्या बोला गया है, उस जीवा की लंबाई निकाले जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा यानी वो बड़ा वृत्त का वो जीवा जो छोटा वृत्त को स्पर्श करे, तो छोटा वृत्त को स्पर्श करती है तो कैसा हो सकता है, ये वाला क्या है, ये वाला बड़ा वृत्त के लिए जीवा है, छोटा वृत्त के लिए क्या है
स्पर्श रेखा है तो हमें इसकी लंबाई निकालना है। ओके, अब बताइए इधर हम यहाँ पे इस पे एक लंब डालें, ये वाला जो लंब होगा क्या होगा, छोटा वृत्त त्रिज्या होगा, और छोटा वृत्त त्रिज्या कितना दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ओके, एकदम इसको मिलाते हैं क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला होगा बड़ा वृत्त त्रिज्या कितना दिया है 5, तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। यदि इसको मिलाते भी कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें किसका लंबाई निकालना, इसका लंबाई निकालना, इसको मान लेते हैं ए बी, चलिए इसको मान लेते हैं एम। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, क्यों समकोण होगा, तो हम जानते हैं स्पर्श बिंदु को खींचे त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा समकोण होगा। अब बताइए इधर ये 5 ये 3, ये भी 5 ये 3, इसका मतलब क्या होगा एम और एम भी क्या हो बराबर, यानी दोनों क्या होगा बराबर। हमको निकालना है इसमें ए बी का मान, किसका मान निकालना है ए बी का मान, यदि हम कौन या तो एम नहीं तो एम बी का मान निकालते काम हो जाएगा। चलिए तो हम निकालते हैं एम का मान, तो किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए एम ओ में, तो लिख देंगे त्रिभुज ए एम ओ में, ए एम ओ में कोण एम बराबर कितना है 90 डिग्री, तो इसलिए कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा किसका मान निकालना है, पूरा ए बी का मान, तो एम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एम, तो एम बराबर क्या आएगा अंडर रूट कौन स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसे हल कर लेंगे, अब एम का मान है 4, लेकिन हमको निकालना है ए बी, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर क्या होगा 2 इंटू ए एम, यानी एम का 2 गुना होगा, तो 2 गुणे एम, एम का मान कितना है 4, तो 4 गुना कितना आ गया 8 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ओके, चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, इसके परिगत क्या है चतुर्भुज है एबीसीडी, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। बोल रहा है कि आकृति 10.12 देखिए, सिद्ध कीजिए, यानी इस फोटो में हमें क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC हो, ये हमें साबित करना है। तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल है तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, उसमें सबसे आगे क्या लिखते हैं लोग, दिया है, क्या लिखते हैं लोग, दिया है। ठीक है, चलो इसके लिखते हैं सॉल्यूशन, सबसे आगे लिखेंगे इसमें दिया है। अब इस सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में एक फोटो दिया है तो फोटो बना लिए, और इसमें क्या बोला है, तो बोला है कि ABCD क्या है इसके परिगत चतुर्भुज है। अब वो दिखाई भी दे रहा है परिगत है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही दिया है, हमें सिद्ध करना है। फोटो दिया है, अब फोटो में ध्यान से देखिए, अच्छा तो AB कैसे काम करेगा, स्पर्श इस तरह काम करेगा, BC CD और AD, यानी इस चतुर्भुज की चार भुजाएं कैसे काम करेंगे, स्पर्श कैसे काम करेंगे, तो हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है इसमें AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर क्या होगा AD प्लस BC, AD प्लस BC। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए प्रमाण चाहिए, लिखेंगे प्रमाण। देखिए सिद्ध करने के लिए बहुत सारे उपाय। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हमको AB प्लस CD थे LHS लेकर RHS तक जाइए, या RHS लेकर LHS तक आइए, ये दोनों अलग अलग हल कीजिए बातें। ठीक है, मैं हमको निकालना है AB प्लस CD, क्या निकालना है AB प्लस CD। अब इसमें कौन सा नियम लगेगा, तो हमने एक बात पढ़ा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जैसे मान यहाँ से A से खींचा गया AP और AS, तो AP और AS क्या होगा समान लंबाई का होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु अब होने से लिखेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। ओके, अब ये बात हम जानते हैं लोग, तो इसलिए इसमें क्या होगा AP बराबर AS होगा, AP बराबर AS। इसी प्रकार क्या होगा BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। इसी प्रकार क्या होगा CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। इसी प्रकार क्या होगा DR बराबर DS, DR बराबर DS। ये तो होगा, तो एक काम करते हैं AB बराबर AS को मान लेते हैं X, क्या मान लेते हैं X, इसको हमने क्या मान लिया X, तो बताइए जब ये X हुआ तो ये भी क्या होगा X, इसको मान लेते हैं Y, तो क्या होगा Y, इसको मान लेते हैं Z, तो क्या होगा Z, इसको मान लेते हैं U, तो क्या होगा U। सिंपल सी बात। ओके, तो बताइए इसमें क्या होगा BP वाला क्या हो गया, यहाँ पर Y माने है, इसे क्या माने है Z माने है, और ये वाला क्या माने है U, तो U माने। ओके, चलिए
तो ये सब आ गया। अब बताइए हमें जो सिद्ध करना है क्या है, ए बी प्लस सी डी बराबर, तो यहाँ अब लेंगे एल एच एस, क्या लेंगे, अब यहाँ लेंगे एल एच एस। तो एल एच एस क्या है, देखिए एल एच एस बराबर क्या दिया है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आर एच एस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको छोटा कर, देखिए तो हमें किसका मान निकालना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ध्यान देंगे। अब बताइए इसमें ए बी का वैल्यू कितना आएगा, पूरा ए बी का वैल्यू एक्स प्लस वाई आएगा, तो लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस सी डी, सी डी का वैल्यू कितना आएगा, तो पूरा सी डी का वैल्यू आएगा यू प्लस जेड, तो लेते हैं यू प्लस जेड। बट हमें क्या चाहिए, तो हमें आरएचएस में चाहिए ए डी प्लस बी सी। अब देखिए ए डी, ए डी में क्या है, एक्स प्लस यू है, तो हम क्या इसमें एक्स और यू दिखाई दे रहा है, तो इसका लिखते हैं एक्स प्लस यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब लिखते हैं वाई प्लस जेड, क्या लिखते हैं वाई प्लस जेड। अब आप बताइए ये एक्स प्लस यू क्या बन जाएगा, देखिए तो फोटो में एक्स प्लस यू क्या बनेगा, ए डी, ए डी प्लस, इसी तरह बताइए वाई प्लस जेड क्या बनेगा, तो वाई प्लस जेड क्या बनेगा, बी सी, ध्यान देंगे बी सी, ये जो सिद्ध करना था देखिए तो ए डी प्लस बी सी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे आर एच एस, ये हो गया सिद्ध, लिख देंगे। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए ऐसे बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, देखिए यहाँ पर एक है एक्स वाई और दूसरा है एक्स डैश वाई डैश, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्शरेखाएं हैं, दिखाई भी दे रहा है, ये दोनों रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखा है और साथ साथ समांतर भी है। ठीक है, तो इसके बाद से बोल रहा है स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर, ध्यान देंगे। अब देखिए एक और स्पर्श रेखा है, कौन सा स्पर्श रेखा है, यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा, यहाँ पर ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, दिखा दे रहे हैं ए बी, ए बी का जो भी बात यहाँ पर लिखा गया ना वो फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइनली इसमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी वो साबित करना है ना कोण ए ओ बी, यानी ये वाला कोण का मान 90 होगा, ये हमको साबित करना है। ओके, तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आता है क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख दिए, सॉल्यूशन में सबसे क्या लिखते हैं लोग, दिया है, क्या लिखते हैं लोग, दिया है, सबसे लिखते हैं दिया है। सवाल में क्या दिया है, एक फोटो दिया है तो फोटो बना ली। आप चाहे तो इसमें कुछ कुछ बात लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश क्या है, समांतर लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश तथा ए बी स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है सब, ये तीनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, दिखाई भी दे रहा है, और साथ ही साथ क्या है एक्स वाई समांतर क्या है, एक्स डैश वाई डैश है, बस इतना ही ना दिया है, तो इतना दिया है तो हमें सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी, यानी इस कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री, यानी हमको साबित करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। एक काम कर, इस कोण को कुछ नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा, यानी वो साबित करना है, इसको यहाँ पर क्या लिख देते हैं थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको साबित करना है थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। अब दिमाग लगाइए, थीटा का मान 90 कब आएगा, जब त्रिभुज ए ओ बी में यहाँ का कोण और यहाँ कोण जोड़ने पर कितना जाए 90 डिग्री, तब नहीं 90 आएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ तो कर लिया, अब क्या लिखते हैं लोग, परमाणु, क्या लिखते हैं लोग, परमाणु। सबसे मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है परमाणु। जब ऑप्शन एक काम करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसमें सबसे पहले बात बोला ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और साथ साथ ये भी बोला गया है क्या कि ये भी क्या एक स्पर्श रेखा है, ध्यान देंगे। तो एक सवाल बताइए, ये जो बाह्य बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु से एक इधर स्पर्श रेखा है, एक इधर स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये सेंटर से मिलाया गया है, सेंटर क्या किया है, मिलाया गया। तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे, होगा बराबर, तो काम इस कोण को मान लेते हैं एक्स, ये भी मान लेते हैं दोनों बराबर। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं, क्लियर। और अब बताइए जब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश समांतर रेखा है तो ए भी कैसे काम करेगा, तिर्यक रेखा की तरह काम करेगा। तो किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण जो फल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे चूंकि एक्स वाई समांतर क्या है एक्स डैश वाई डैश है, ओके, तो इसलिए हम जानते हैं कि एक ही ओर का अंतःकोण का फल क्या होगा 180 होगा ना, तो यानी यहाँ का पूरा कोण यहाँ का पूरा कोण 180, यानी लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स यानी 2x, तो वहाँ कोण कितना है 2x, और प्लस यहाँ कितना है 2y, जोड़ने पर कितना आएगा 180। ये कैसे लिखे हैं, तो हम एक बात पढ़े थे लोग, इस समांतर रेखा जो तिर्यक रेखा काटता है ना, तो एक ही ओर के अंतःकोण का फल कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180। इसी कॉन्सेप्ट को हमने ये बात लिख दिया। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा यहाँ पर, 2 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा
एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये तो क्या हो, 2 से कैंसिल होगा तो कितना गया, एक्स प्लस वाई का मान आएगा यहाँ पर 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। जब इससे कैंसिल होती है कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर आएगा 90। तो एक्स प्लस वाई का मान आएगा 90, बट हमको सिद्ध क्या करना है, थीटा का मान 90 डिग्री। तो थीटा किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ए ओ बी में। तब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में। चलिए, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 होता है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 होता है, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी में एक्स प्लस वाई प्लस थीटा, या लिख सकते हैं थीटा प्लस एक्स प्लस वाई, तीनों जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब बताइए यहाँ पर थीटा से थीटा एक्स प्लस वाई का मान निकाला है 90, तो लिख दे 90। ये कहाँ से आते हैं, यहाँ से समीकरण से कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई को 90 लिख दिए, 180 180। इसके बाद ये बदलाव कहाँ हुआ, कहाँ से हुआ, तो लिख देंगे पोस्ट में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ओके, अब देखिए थीटा का मान कितना आ गया, 180 डिग्री, प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 90 डिग्री। तो 180 माइनस 90 डिग्री, जो सिद्ध करना था, तो लिख दें प्रूफ हो गया, प्रूफ, सिंपल सी बात। ओके, चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, चल देखते हैं। सिद्ध करने वाला सबसे क्या लिखेंगे, दिया है सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे, दिया है, देखते हैं क्या दिया है। तो एक वृत्त का बात किया, क्या करेंगे, एक वृत्त बनाना है। ओके, इस बात से क्या दिया है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए बाह्य बिंदु यहाँ पर है, जैसे क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए यहाँ खींचे तो स्पर्श रेखा, ओके, देखिए यहाँ खींचे तो स्पर्श रेखा, अधिक अप्लाई है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं। अब बोल रहा है स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु है, एक यहाँ पर, इसको मिलाने वाला रेखाखंड क्या गया, तो रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो केंद्र पर कोण यहाँ पर केंद्र होगा, तो ये वाला कोण की बात किया। तो ये जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, जो रेखाखंड है, तो केंद्र पर इतना ही ना कोण बनेगा। तो हमें साबित करना दोनों कोण क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, इसको कोण मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो इसमें क्या क्या दिया है, तो इसको मान लेते हैं कंबर, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं O। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है PA और PB, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं। बस इतना ही दिया है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें क्या बोला गया है, संपूरक होते हैं। तो बताइए, जब कोण 1 कोण 2 संपूरक होंगे, तो संपूरक कोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी हमें साबित करना है कोण 1 प्लस कोण 2 कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, चलो अब सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, प्रमाण से लिखेंगे, प्रमाण। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। अब सोचिए, कोण 1 प्लस कोण 2 180 लाना है, तो कोण 1 और कोण 2 किसके हिस्सा है, तो ये PAOB, ये चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज PAOB में। ओके, एक और बात हम लोग पढ़े, चलो, स्पर्श बिंदु को खींची गई त्रिज्या क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, OA लंब PA होगा, OA लंब PA, तथा इसमें क्या होगा, OB लंब PB, OB लंब PB। ठीक है, तो जब ये लंब है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट कोण A 90 डिग्री, इसमें कंप्लीट कोण B 90 डिग्री। ओके, चलिए, तो चलिए, जब ऐसा है तो काम करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर आएगा 90 डिग्री। ओके, अब देखिए, जब ये दोनों कोण 90 90 मिल गए, तो चतुर्भुज PAOB में, तब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का फल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखते हैं, अभी लिखेंगे चतुर्भुज PAOB में, इस चतुर्भुज में कोण 1 प्लस कोण PAO प्लस कोण 2 प्लस कोण PBO बराबर कितना आएगा, 360 डिग्री। ओके, अब बताइए, कोण 1 प्लस कोण 2, यहाँ लिख दे कोण 2,
अब देख कोण पी ए होगा कोण पी बी होगा मान कितना है 90 डिग्री है, लिखते हैं 90 डिग्री क्रॉस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ओके, अब बताइए यहाँ से ये कहाँ से बदला हुआ, तो समीकरण एक मान लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं समीकरण एक से। अब इसको हल करते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 कितना आएगा, यहाँ 360 डिग्री पहले से है, ये 90 90 180 उधर हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, तो कितना आ गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, जो सिद्ध करना था गया, लिख देंगे प्रूफ। ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये सिद्ध करने वाला सवाल है, सबसे क्या लिखेंगे, तो सबसे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, चलिए लिखते हैं दिया है। इसमें क्या बोला गया है, वृत्त के परिगत, तो किसी वृत्त की बात करते हैं, वृत्त बना लेते हैं, चलिए वृत्त बना, और वृत्त के परिगत खींची गई समांतर चतुर्भुज, चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज देते हैं। समांतर चतुर्भुज दी, चलिए इसको मान लेते हैं ए बी सी, चलिए कहाँ ये स्पर्श बिंदु, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, इसको मान लेते हैं एस। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसे वृत्त के परिगत खींचा गया है। नहीं लिखे तो चलिए दिखाई दे रहा है फोटो में, बस इतना ही दिया है, हमें साबित करना है समचतुर्भुज, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ओके, अब बताइए कोई भी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होता है, तो हम जानते हैं कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर समचतुर्भुज नहीं होते। तो समचतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है, तो वैसा समांतर चतुर्भुज, यानी वह समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो जाए, तो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। तो हम ये सिद्ध कर दें कि इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, तो ये इजिली सिद्ध हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या लेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे। ओके, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे, कैसे, अब बताइए यहाँ पर ए बी बी सी सी डी ए डी कैसा काम कर रहा है, स्पर्श रेखा की तरह काम कर रहा है, तो अभी कुछ देर पहले ऐसा सवाल बनाए थे, ठीक है। तो जब ये स्पर्श रेखा की तरह काम कर रहा है, तो हम लोग पढ़े लोग बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो आप वो बात लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो इसलिए क्या होगा, एपी बराबर एस, बीपी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, डी आर बराबर डी एस, ये बात लिख सकते हैं। लिखने के बाद मान लिया हम इसको मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स, तो ये भी क्या होगा एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, तो ये भी क्या होगा वाई, इसको मान लेते हैं जेड, तो ये भी क्या होगा जेड, इसको मान लें यू, तो ये भी क्या होगा यू। ओके, इतना कर लिए। अब एक बताइए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा मान लेते ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी, लेते ए बी बराबर सी डी, और इसको हल करने से क्या मिलेगा, ए बी का मान कितना है एक्स प्लस वाई, और सी डी का मान कितना है यू प्लस जेड, चलिए यू प्लस जेड, ये आ गया। एक और मिलेगा बराबर, क्या मिलेगा, ए डी बराबर बी सी, लेते हैं ए डी बराबर बी सी। अब देखिए ए डी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ए डी का वैल्यू कितना, ए डी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस यू, बी सी का वैल्यू कितना है वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड, ठीक है। अब बताइए इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं दो, अब यदि हम एक में से दो घटा देते हैं एक्स और एक्स गायब हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेते हैं समीकरण 1 - 2 से, समीकरण एक कितना है एक्स प्लस वाई बराबर यू प्लस जेड, समीकरण दो कितना है एक्स प्लस यू बराबर वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। माइनस करना है ना, तो ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, एक्स और एक्स कैंसिल, यहाँ कितना है वाई माइनस यू, यहाँ क्या होगा जेड जेड कैंसिल, यहाँ कितना गया यू माइनस वाई, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, चलिए हम थोड़ा सा इधर से, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से एक काम करते हैं, ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, वाई माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पहले से वाई है एक वाई आएगा तो क्या हो जाएगा 2y,
बराबर है कितना हो जाएगा, u माइनस में करें तो प्लस हो यानी u 2u, ये 2 और 2 कैंसिल तो कितना आ गया y बराबर u, तो हम ये सिद्ध कर दिया y बराबर u होगा। चलिए आपने देखिए तो फोटो में ध्यान दे, तो हमने इसमें क्या साबित कर दिया कि ये y और u आ गया। चलिए y और u का मान बराबर हो गया, y और u का मान क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके चलिए तो हमें अब क्या सिद्ध करना था, तो हमें ये तो पता हमको ए बी बराबर सी डी है। अब यदि हम ए बी बराबर बी सी कर दे तो सॉल्व बन जाएगा। देखते हैं ए बी बराबर बी सी, तो ए बी का मान कितना है यहाँ पर, इसमें ए बी का मान कितना दिया है तो फोटो में देखिए ए बी का मान दिया है x प्लस वाई, यहाँ लिख देंगे ए बी का मान यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई। ओके अब बताइए x है तो x, y का मान u लिख सकते हैं u, तो x प्लस u आ गया। अब देखिए फोटो में x प्लस u का मान क्या होगा, तो फोटो के अनुसार x प्लस u का मान होगा ad, क्या होगा ad, तो x प्लस u को हम लिख सकते हैं ad, क्या लिख सकते हैं x प्लस u को हम क्या लिख सकते हैं ad, क्या लिख देते हैं ad। तो इससे क्या मिल गया ab बराबर ad, तो हमें क्या मिल गया ab बराबर ad। ध्यान देंगे अब बताइए हमें फोटो में इसमें मिल गया AB बराबर क्या है AD है, तो बताइए जब AB और AD बराबर तो AB के समतुल्य भुजा क्या है DC, तो DC पोलर से बराबर है यानी AB के बराबर AD मिल गया। अब हम जानते हैं AD के बराबर BC है और AB के बराबर DC है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, या फाइनल लिख सकते हैं तो जब AB बराबर AD मिल गया, हम जानते हैं AB के बराबर क्या था, तो AB के बराबर क्या था CD था और AD के बराबर क्या था BC था, इसी तरह ए बी सी डी। ओके ए बी के बराबर पहले से क्या था सी डी था, तो ए बी के बराबर यहाँ पर सी डी लिख दिए और ए डी के बराबर क्या था बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो जब चारों भुजा बराबर आ गए इसलिए ए बी बराबर ए डी बराबर सी डी बराबर बी सी, तो इसलिए ए बी सी डी क्या है एक सम चतुर्भुज, तो लिखेंगे एक सम चतुर्भुज है, व्यवस्थित है लिखेंगे। ओके चलिए तेरा इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। देखिए यहाँ एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी खींचा गया है। ठीक है बोल रहा है कि बीडी और डीसी, इसमें दिखाई दे रहा है बीडी कहाँ पर, यहाँ पर है, डीसी यहाँ पर। ठीक है बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी बीसी को विभाजित करता है। देखिए तो स्पर्श बिंदु डी है, बीसी को बांट रहा है। बीसी को कैसे बांट रहा है, तो इधर 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्रमशः 8 और 6 दिखाई भी दे रहे इसमें। ठीक है तो भुजाएं ए बी और ए सी का मान ज्ञात करो। तब इसमें निकालना क्या है, ये पूरा ए बी का मान निकालना है, ए सी का मान। ठीक है ये सिद्ध करने वाला नहीं है, बनाने वाला है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जो इसमें दिया है उसको नोट करेंगे। तो फोटो दिया था क्या करें, फोटो नोट कर लिया ना। अब बताइए इसमें समझिए वो क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन हुक का निकालना है, ए बी निकालना और ए सी निकालना। ठीक है चाहे तभी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए बी बी सी और ए सी क्या है स्पर्श रेखा है। यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी बी सी और ए सी, ए बी सी लिखे और ए सी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये भी लिख सकते हैं ये बिंदु, अच्छा बताइए ये डी है, चलिए इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको क्या मान लेते हैं क्यू। तो पी डी क्यू ये क्या है स्पर्श बिंदु है, आप देख सकते हैं। ठीक है अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है ए बी और ए सी का मान, यानी होगा इसमें निकालना है ए बी का मान क्या होगा और क्या निकालना है ए सी का मान क्या होगा। ओके चलिए अब ध्यान समझिए। अब तो इसमें निकालना है पूरा ए बी और पूरा ए सी। एक बात हम लोग पढ़े हैं लोग, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है समान लंबाई की होती है। क्या होती है समान लंबाई की होती है। तो जब यहाँ से 6 सेंटीमीटर है तो फिर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर पूरा यहाँ से तक 8 सेंटीमीटर तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा। अब बताइए ये बाह्य बिंदु ए है, तो ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी समान होगी, यानी ए पी बराबर ए क्यू होगा। तो इसका लंबाई नहीं थी, इसको मान लेते एक्स, तो ये एक्स मान लेते भी क्या होगा एक्स होगा। ओके अब बताइए हमको निकालना किसका मान है ए बी का मान। तो ए बी का मान कब निकाल पाएंगे जब एक्स का मान पता हो। मान एक्स का मान निकाल देते एक्स प्लस 8 ये भी आ जाएगा। इसका मान कब निकाल पाएंगे हमको एक्स का मान पता हो। ठीक है अब ओवरऑल हमें हमारा टारगेट क्या बन गया एक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है चलते इसको कैसे बनाते हैं ध्यान देंगे। तो इसके लिए ना इस पूरा त्रिभुज एबीसी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो तीनों भुजा की मदद से। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो क्षेत्रफल निकालना कौन सा सूत्र यूज करते हैं हीरोन का सूत्र यूज करते हैं। तो पहला टारगेट क्या है हम ए बी सी का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे हीरोन के सूत्र से। उसके बाद से इसका पार्ट वाइज क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। अब बताइए इसका क्षेत्रफल
और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दे क्या होगा, देखिए सोचिए ध्यान से। ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए का क्षेत्रफल जोड़े देगा, फिर से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो एक बार त्रिभुज पूरा एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से, उसके बाद इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल जोड़ेंगे तो भी किसका क्षेत्रफल होगा, एबीसी का क्षेत्रफल होगा, और दोनों क्षेत्रफल इक्वेट करेंगे तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सी ओ बी का, तो कब निकाल पाएंगे, जब आधार दिया हो लंब दिया, तो आधार तो दिया 814, क्या लंब का मान दिया है, तो लंब क्या है, त्रिज्या ही ना है। सवाल देखिए सवाल में त्रिज्या दिया है, बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा यानी इसका लंबाई होगा 4 सेंटीमीटर। यदि हम यहाँ पर भी खींचे तो क्या हो, लंब होगा। पढ़े लोग स्पर्श बिंदु को खींचेगी त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, इसको मिला तो ये भी कितना होगा, ये लंब होगा, ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। ये लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति बोलिए या अर्ध परिमाप बोलिए, अर्ध परिमिति, इसको एस लिख दें। तो एस, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं के लंबाई के जोगफल अब बटा दो। तो बताइए ये भुजा कितना होगा, x + 6, x + 6, ये नीचे वाला कितना होगा 8 6 14, 14 लिख देते हैं, प्लस ये कितना होगा x + 8, x + 8, अब बटा में क्या देंगे 2। अब देखिए इसमें कितना गया, इसमें आ गया यहाँ पर x और x 2x, ये कितना आ गया 8 6 14, 14 14 28, अब बटा में 2 है तो 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो जब 2 कॉमन लेंगे कितना आएगा x + 14, अब बटा में आएगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया x + 14। चलिए ये क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से एरिया ऑफ ए बी सी, तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अब हल करते हैं, बराबर देंगे अंडर रूट। अब देखिए इसमें एस का मान कितना है x + 14 इंटू एस माइनस ए, तो x का मान कितना है x + 14 अब माइनस ए। देखिए तो ए क्या होता है, तो सिर्फ ए के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं ए, स्मॉल ए बोलते हैं। तो 8 6 कितना है 14, हालांकि आप कोई भी इसमें ले सकते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। परंतु एक होता है ना, एक परिपाटी है, उसके अनुसार क्या माना जाता है, ए के सामने वाले को ए मानेंगे, इस सी के सामने वाले को स्मॉल सी मानेंगे, बी के सामने वाले को स्मॉल बी मानेंगे। ओके, तब बताइए इसमें स्मॉल ए तो कौन सी भुजा होगा, सिर्फ ए के सामने वाला, तो 8 6 कितना होगा 14, लिख देते हैं 14। फिर यहाँ पर क्या है एस माइनस बी, तो एस का मान कितना है x + 14 अब माइनस बी, और देखिए इसमें बी का मान कितना है, तो बी के सामने वाला कौन है, ये वाला, यानी x + 6, ये हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस एक्स अब माइनस 6 होगा, क्या होगा -6 होगा। ओके, तो इधर से अब देखिए, और इंटू में गोरी होगा, क्या होगा एस का मान कितना है x + 14 अब माइनस में सी, तो सी का मान कितना होगा, सी का मान होगा x + 8 तो माइनस हो जाएगा -8, तो इसमें से घटाना है ना, तो घटा दी। और उससे सिंपलीफाई कर कितना है, देखिए तो अंडर रूट यहाँ कितना आएगा x + 14, यहाँ पर 14 14 कैंसिल, कितना आ गया x, यहाँ कितना आएगा x और x कैंसिल, 14 में 6 कितना आएगा 8, इंटू में आ गया 8, चलेंगे कितना 8। ओके, फिर यहाँ कितना आएगा x और x कैंसिल, 14 में 4 कितना आ गया 6, इंटू में आ गया 6। ओके, इतना आ गया, तो कितना आ गया 8 6 48, तो इसको कितना ले सकते हैं अंडर रूट 48 इंटू x मल्टीप्लाई कितना आएगा यहाँ पर x² प्लस कितना आ गया 14x, ये काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, चल अब ये कितना है अंडर रूट, ये कितना है यहाँ पर 8 6 48, तो 48 x + 14 इंटू कितना आ गया x। ओके, ये क्या गया एरिया ऑफ एबीसी, इसे समीकरण कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो एक बार तो हमने एरिया ऑफ एबीसी निकाल दिया, अब फिर एरिया ऑफ एबीसी निकालेंगे, कैसे, तो अब ऐसे निकालेंगे, क्या हम एरिया ऑफ एबीसी को हमेशा लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ एओसी प्लस सीओबी प्लस बीओए लिख सकते हैं। चल लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ एओ, देखते हैं क्या लिखेंगे एओसी, चलिए एओसी प्लस एरिया ऑफ सीओबी प्लस एरिया ऑफ बीओए, देखिए तो बीओए हो गया। चलिए अब बताइए एरिया ऑफ आगे एओसी निकालना है, तो यहाँ क्या होगा
त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आधार कितना लेंगे, पूरा AC लेंगे, ऊंचाई कितना लेंगे, OP लेंगे। आधार कितना होगा x + 6 और ऊंचाई कितना होगा 14। ये देखिए इस क्षेत्रफल का लिखेंगे 1/2, आधार कितना होगा x + 6, ऊंचाई कितना होगा 4 × 4 लीजिए प्लस इसे क्या होगा 1/2, आधार क्या होगा, तो आधार होगा CB। देखिए आधार कितना दिया यहाँ पर CB यानी 14 होगा, तो यहाँ लिख देंगे 14 × ऊंचाई कितना होगा 4 प्लस 1/2। इसके लिए आधार कितना होगा BOA का आधार कितना होगा 8 + x, यानी देखिए x + 8 लिखिए 4 + x लिखिए, x + 8 × ऊंचाई कितना होगा 4। सॉल्व करते हैं, कितना आ गया देखिए, तो ये आ गया 2 दूना 4, तो गुणा करके कितना आएगा 2x + 6 दूना 12 प्लस ये कितना आ गया 2 × 14, 7 × 28 28 प्लस ये कितना आ गया 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2x + 8 दूना 16, ये कितना आ गया 2x 4x प्लस जोड़ते हैं तो 8 × 2 10 10 × 16 6 हर चिन्ह 1 2 2 2 2 4 1 5 56, कितना गया 56 आ गया, यानी आ गया 4x + 56 4x + 56। इसे कितना मानते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 और 2 से कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 का भी LHS क्या है, एरिया ऑफ ABC है। समीकरण 2 का भी LHS क्या है, एरिया ऑफ ABC है। तो जब दोनों समीकरणों का LHS सामान्यता RHS समान होगा, चलिए तो बताइए समीकरण 1 का RHS क्या दिया है, देखिए समीकरण 1 के RHS में क्या है, √48 × x + 14 × x। चलो तो लिखेंगे √48 × x + 14 × x, तो x अब बराबर इसका RHS क्या दिया है 4x + 56। ओके चलिए अब थोड़ा सुविधा के लिए काम करते हैं, इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं 4, और इसमें 4 निकालना है तो अब 48 तो हम जानते हैं 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये 16 करने के लिए 16 के लिए 16 × 4 16 48 16 × 3 इसमें लिख सकते हैं 16 × 3, यहाँ कितना बचा x + 14, यहाँ कितना है x बराबर, यहाँ क्या कॉमन करते हैं, यहाँ रूट है तो रूट, यहाँ 4 कॉमन तो कितना आएगा x + 14 × 14 56। अब बताइए कितना आएगा 16 का वर्गमूल 4 √3 है 3 इस x को पहले लाते हैं x × x + 14 बराबर में कितना गया 4 × x + 14, यहाँ से क्या होगा ये 4 4 कैंसिल हो गया, अब रूट इधर भेजते स्क्वायर हो जाएगा, चलिए इस रूट को हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3x × x + 14 बराबर, ये रूट इधर है तो स्क्वायर होते हैं कितना जाएगा x + 14 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी x + 14 है और यहाँ भी x + 14 का स्क्वायर है, x + 14 से x यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ एक को बचेगा x + 14, तो कितना बचा यहाँ बचा 3x और यहाँ कितना आएगा x + 14, तो यहाँ से x का मान निकालना है, प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 3x अब माइनस x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 2x = 14, यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 14/2 यानी 7, तो 7 सेंटीमीटर ये आ गया x का मान। चलिए अब बताइए हमें क्या निकालना था इसमें, तो हमें इसमें किसका मान निकालना है AB और AC का मान, तो बताइए इसमें AB का मान क्या दिया है, तो AB का मान दिया है x + 8 और AC का मान दिया x + 6, यह लिख देंगे, इसलिए AB बराबर, तो AB का मान कितना है x + 8 सेंटीमीटर में आएगा, x का मान कितना है 7 8 है तो 8 7 8 कितना है 15 सेंटीमीटर, एक आंसर यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या निकालना है AC, AC का मान कितना दिया है x + 6, देखिए तो AC का मान कितना दिया है x + 6, तो लिख देंगे x + 6, तो लिख देंगे x + 6 सेंटीमीटर, x का मान कितना है 7 7 + 6 सेंटीमीटर बराबर कितना है 7 6 13 सेंटीमीटर, ये हो गया ठीक है। चलिए 13 इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, सिद्ध करने वाला सवाल है, सबसे क्या लिखेंगे दिया है, सवाल में क्या दिया है वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, तो हम क्या करेंगे एक वृत्त बनाएंगे, इसके परिगत चतुर्भुज बनाएंगे, अब कैसा चतुर्भुज बना सकते हैं, जैसे परिगत एक चतुर्भुज बनाते हैं, आप कैसा हो चतुर्भुज बना सकते हैं, मध्य क्या है स्पर्श करो, ठीक है ओके, एक चतुर्भुज बन गया, इसको कुछ नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं ABCD, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं PQRS, क्या साबित करना है, इसमें बोला गया है ना चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं बनाती है, आमने सामने भुजा यानी AB है, तो AB हमें कुछ कोण बनाएगा, देखिए
इतना कोण बनाएगा, और CD कुछ कोण बनाएगा, इतना कोण बनाएगा। तो हमें सिद्ध करना है ना, ये दोनों कोण जो फल क्या होगा, समपूरक कोण, यानी 180 होगा। क्या होगा, 180। उस तरह ये भी सिद्ध करना है, ये भी दोनों कोण जोड़ पे कितना आएगा, 180। ये भी दोनों कोण जोड़ने पे कितने आएंगे, 180 डिग्री आएंगे। हमको ये सिद्ध करना है। ओके, चलिए, तो ये सवाल में दिया गया है, तो यहाँ लिखे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण, इसको ओ मान लेते हैं, ओ, कोण AOB प्लस कोण COD, कोण COD बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके, इसी प्रकार एक और चीज सिद्ध करना है, इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसे नीचे क्या मान लेते हैं, 2। चलिए 2 नंबर, तो दोनों में क्या सिद्ध करना है, इस भुजा के सामने वाला कोण कौन है, ये वाला है। ओके, इसके सामने वाले वाला यानी AOD, कोण AOD प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर 180, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने निकालेंगे प्रमाण, तो लिखते हैं प्रमाण। अब बताइए, हमें साबित करना है कोण AOB प्लस कोण COD कितना होगा, 180 का। अब बताइए, हम इसमें जानते क्या है, तो हम ये जानते हैं कि चारों कोणों का फल क्या होगा, 360 होगा। क्या होगा, 360। एक और बात पढ़े चलो, क्या बात पढ़े चलो, चलिए मान हम इसको यदि मिलाते हैं क्या होगा, ये लंब होगा, इसको मिलाते क्या होगा, ये भी लंब होगा, इसको मिलाते क्या होगा, लंब होगा, इसको मिलाते क्या होगा, लंब होगा। ओके, तो एक बात पढ़े चलो, बाह्य बिंदु से जब यहाँ पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, और यहाँ क्या बोलते हैं, त्रिज्या के बीच बना कोण, और यहाँ पे संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण, और साथ ही साथ ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यदि x मान लेते ये भी x होगा, इसको y मान लेते क्या होगा, y होगा, z मान लेते z होगा, इसे u मान लेते क्या होगा, u होगा। ओके, अब बताइए इन चारों कोणों का फल क्या होगा, 360 डिग्री। तो चलिए चारों जोड़ देते हैं, लिख देंगे वृत्त के केंद्र में बना कोण 360 होता है, इसलिए यहाँ x प्लस x यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2u इक्वल कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या, 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, x प्लस y प्लस z प्लस u बराबर 360 डिग्री। तो कितना आएगा, x प्लस y प्लस z प्लस u बराबर 360 डिग्री है। बटा में 2 आएगा, बटा में 2, तो बटा में 2 यानी कितना आ गया, 180 डिग्री। ओके, यानी x प्लस y प्लस z प्लस u का मान आ गया 180 डिग्री। चलिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है, 1 नंबर देखते हैं। तब 1 नंबर हमें सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर। अब देखिए AOB, इस फोटो में कोण AOB का मान कितना है, x प्लस y। ठीक है, यानी x प्लस y। अब देखिए कोण COD का मान कितना है, तो कोण COD का मान है u प्लस z, लेते हैं u प्लस z। अब आप ही बताइए इसका मान कितना है, अभी इसका मान है 180, ले देंगे 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। इसी प्रकार चलिए अब 2 नंबर सिद्ध करते हैं। तो 2 नंबर में क्या सिद्ध करना है, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर। अब बताइए कोण AOD कितना है, फोटो में देखिए, तो फोटो में AOD में कितना दिया, y प्लस z, यानी देंगे y प्लस z प्लस कोण BOC देखिए, तो कोण BOC यहाँ पर x प्लस u, यानी लिख देंगे x प्लस u। चारों कोणों के फल यहाँ पर कितना है, 180 है ना, यानी देंगे 180 डिग्री। ये भी सिद्ध हो गया। चलिए हो गया सवाल। ठीक है, चलिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.2 का पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।